स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 3 को रिवाइज करने वाले हैं और टोटल स्टैटिक जीके में 46 लेक्चर हुआ है। उसमें से आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 3 को रिवाइज करने वाले हैं, जो कि होने वाला है शास्त्रीय नृत्य एवं भाषाएं का पार्ट 3, ठीक है, जो कि 20 जनवरी 2025 को सर क्लास लिए थे। उसका पीडीएफ है, तो आइए पीडीएफ को ओपन करते हैं और फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं। भरतनाट्यम हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, और भरतनाट्यम का सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन कलाकार नहीं पढ़े थे। तो आइए प्रमुख कलाकार जो कि भरतनाट्यम से रिलेटेड है उसके बारे में तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भरतनाट्यम नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय इंजीनियर कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणदेल को जाता है, ठीक है। जो पुनर्जीवित करने वाले भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय किनको जाता है, तो इंजीनियर कृष्ण अय्यर जी और रुक्मणी देवी अरुणदेल को दिया जाता है। आगे बात करते हैं कि रुक्मणी देवी अरुणदेल का बात करें तो 1952 में, ठीक है, 1952 में राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला शास्त्रीय नृत्यिका डांसर है, ठीक है। 1952 में राज्यसभा के लिए नामित नॉमिनेटेड होने वाली पहली भारतीय महिला शास्त्रीय नर्तकी है। आगे बात करते हैं कि 1936 में रुक्मणी देवी अरुणदेल ने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं कि 1968 में पशु संरक्षण के लिए, ठीक है, 1968 में पशु संरक्षण के लिए प्राणी मित्र अवार्ड प्रदान किया गया था। किसको? अरुण देवी अरुणदेल को। रुक्मणी देवी अरुणदेल को 1968 में पशु संरक्षण के लिए प्राणी मित्र अवार्ड प्रदान किया गया था। आगे बात करते हैं कि 1956 का बात करें, 1956 में रुक्मणी देवी अरुणदेल, ठीक है, 1956 में रुक्मणी देवी अरुणदेल ने तीसरी सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण मिला। तो बात करते हैं कि रुक्मणी देवी अरुणदेल जी को 1956 में तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि, ठीक है, आगे अगला बात करें तो देखिए दूसरा नाम जो भरतनाट्यम में बहुत आता है तो उनका नाम है यामिनी कृष्णामूर्ति, ठीक है। यामिनी कृष्णामूर्ति इस बार के एग्जाम में 100% सवाल आएगा, ठीक है, क्योंकि भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, जिनका 2024 में हाल ही में निधन हो गया। और बात करते हैं कि यामिनी कृष्णामूर्ति को पद्मश्री 1968 में मिला था। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री 1968 में मिला था, पद्म भूषण 2001 में मिला था और पद्म विभूषण 2016 में मिला था, ठीक है। तो पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में मिला था। बात करते हैं कि ए पैशन ऑफ डांस यामिनी कृष्णमूर्ति जी की आत्मकथा है। ए पैशन ऑफ डांस यामिनी कृष्णमूर्ति जी की आत्मकथा है। बात करते हैं कि तिरुमाला देवस्थानम द्वारा इन्हें अस्थाना नृत्यकी मतलब क्या कि निवासी नृत्यकी की मान्यता प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? क्या बोलते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति जी को अस्थाना नर्तकी का मान्यता प्राप्त हुआ था। तो तिरुमाला देवस्थानम द्वारा इनको अस्थाना नर्तकी का मतलब होता है कि निवासी नर्तकी का मान्यता प्रदान हुआ था। बात करते हैं तीसरा नाम भरतनाट्यम में आता है पद्मा सुब्रमण्यम जी का। पद्मा सुब्रमण्यम को 2024 में पद्म विभूषण मिला। और बात करते हैं कि इनको पद्मश्री 1981 में मिला था और पद्म भूषण 2003 में मिला था। बात करते हैं तो पद्मा सुब्रमण्यम का तो 2024 में इनको पद्म विभूषण मिला और 1981 में पद्मश्री मिला और 2003 में पद्म भूषण मिला। आगे बात करते हैं कि वैजयंती माला का बात करें, ठीक है, वैजयंती माला का बात करें तो वैजयंती माला को 2024 में, ठीक है, वैजयंती माला को 2024 में पद्म विभूषण मिला था। और बात करते हैं कि टी बाला सरस्वती का बात करें, टी बाला सरस्वती को क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। भरतनाट्यम की रानी किसको कहा जाता है? तो टी बाला सरस्वती जी का नाम आता है। बात करते हैं जिनको पद्म विभूषण 1977 में मिला था। अगला नाम आता है सोनल मानसिंह जी का भरतनाट्यम में। ये भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्यकी हैं। आगे बात करते हैं जिनको 2003 में पद्म विभूषण मिला था, 2003 में पद्म विभूषण मिला था। और बात करते हैं कि ये सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला नृत्यांगना बनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 2018 में, ठीक है, 2018 में सोनल मानसिंह को राज्यसभा के लिए नामित किया गया और उनको 1992 में पद्म भूषण मिला था, ठीक है। सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण भी मिला था। आगे बात करते हैं कि अगला नाम भरतनाट्यम में आता है अलामेल, ठीक है, अलारमेल बैलिक जी का, जो कि जिसको भारतीय राजसी
शास्त्रीय नृतक कहा जाता है, भारतीय राजसी शास्त्रीय नृतक किसको कहा जाता है, तो अलारमेल बैनर्जी को, ठीक है। ठीक है, और बात करते हैं कि ये भी एक भरतनाट्यम की नृतंगना है। और बात करते हैं कि नर्तकी नटराज, एक अगला नाम है नर्तकी नटराज जी का, जिनको 2019 में पद्म श्री से प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी है, ठीक है। एक ट्रांसजेंडर नर्तकी जिनको 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, वो पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी भरतनाट्यम की कौन हुई, तो नर्तकी नटराजन। आगे बात करते हैं कमला लक्ष्मण का, बात करें तो कमला लक्ष्मण जी 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के समारोह में आमंत्रित किया गया था। किसको, कौन से नृतंगना थी भरतनाट्यम की जिनको 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में आमंत्रित किया गया था, तो उनका नाम था कमला लक्ष्मण। आगे बात करते हैं कि मृणालिनी साराभाई, ठीक है। मृणालिनी साराभाई का बात करें तो विक्रम साराभाई की पत्नी थी कौन, मृणालिनी साराभाई, जिन्होंने 1949 में, ठीक है, 1949 में अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना 1946 में कौन की थी, तो मृणालिनी साराभाई, जो कि विक्रम साराभाई की पत्नी थी। आगे बात करते हैं, अगला नाम भरतनाट्यम में आता है वसुंधरा दोरास्वामी जी का, ठीक है, जो कि एकमात्र भरतनाट्यम नृत्यांगना थी जिन्होंने यूनेस्को द्वारा पेरिस शांति सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। वसुंधरा दोरास्वामी जी एकमात्र भरतनाट्यम नृत्यांगना थी जिन्हें यूनेस्को द्वारा पेरिस शांति सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। आगे बात करते हैं कुछ अन्य कलाकार जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है, उनका नाम है मीनाक्षी सुदूर पिल्लई जी, एक है लीला सैमसंग जी, सीवी चंद्रशेखर, मालविका सरुक्कई, एक एमके सरोजा जी। आगे बात करते हैं कुचिपुड़ी नृत्य का बात करें तो इसकी उत्पत्ति कुचेला ग्राम आंध्र प्रदेश से हुआ था, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य के उत्पत्ति कुचेला ग्राम आंध्र प्रदेश से हुआ था। इसका आधार क्या था, इसका आधार भागवत पुराण है। और बात करते हैं कि यह कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य में कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। कुचिपुड़ी नृत्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। और आगे बात करते हैं कि कुचिपुड़ी नृत्य में सिर पर मटकों को रखकर संतुलित करते हैं, इसे तरंगम कहते हैं, ठीक है। किसको, सिर पर मटकों माने बर्तन को रखकर संतुलित करते हैं, जिसे तरंगम कहते हैं और इसीलिए इसे मटका नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं कि जलचित्र नृत्य, बात करते हैं कि कुचिपुड़ी नृत्य में क्या होता है कि पैर के अंगूठे के द्वारा जमीन पर आकृति का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसको जलचित्र नृत्य भी कहा जाता है। बात करते हैं थाल नृत्य, इसका और क्या नाम हो गया, एक तो हो गया मटका नृत्य, ठीक है, तो एक तो मटका नृत्य हो गया, ठीक है, और दूसरा नाम हो गया जलचित्र नृत्य, एक है थाल नृत्य। थाल नृत्य भी कुचिपुड़ी नृत्य को ही कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि प्रमुख कलाकार कुचिपुड़ी का कौन कौन है, तो एक तो है यामिनी कृष्णमूर्ति जी, ठीक है। एक जितना भी रेडी करके टाइटल है वो सब इसमें आ जाएंगे, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सब कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। इन्होंने क्या होता है कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी ने मिलकर दिल्ली में नाट्य तरंगनी स्कूल की स्थापना की थी। और बात करते हैं कि एक है पद्मा रेड्डी जी, ये तेलंगाना में पहली बार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीती थी। तेलंगाना में पहली बार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये अगला नाम है अर्पणा सतीशन का, ठीक है। अर्पणा सतीशन जो कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार इनको मिला था। अर्पणा सतीशन को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अर्पणा सतीशन को। एक है शोभा नायडू जी, ठीक है। एक है बेम्पति चिन्ना सत्यम, ठीक है। बेम्पति चिन्ना सत्यम जी हैं जो कि जिनको कुचिपुड़ी कला अकादमी का स्थापना किए थे, ठीक है। कौन, बेम्पति चिन्ता सत्यम जी, ठीक है, सॉरी बेम्पति चिन्ना सत्यम जी, जिन्होंने कुचिपुड़ी कला अकादमी का स्थापना 1963 में की थी। और अगला नाम है वेदांत सत्यनारायण जी का, ठीक है। और इसी के साथ क्या कहते हैं कि नोट में से लिखवाए हैं कि भामाकल्पम नृत्य का आधार कुचिपुड़ी है, ठीक है। जो भामाकल्पम नृत्य है इसका आधार क्या है, कुचिपुड़ी नृत्य है। आगे बात करते हैं तीसरा शास्त्रीय नृत्य में ओडिसी नृत्य आता है, ठीक है। उड़ीसा में मंदिरों में नृत्य से शुरुआत हुआ था। ओडिसी नृत्य का शुरुआत उड़ीसा के मंदिरों से नृत्य से शुरुआत हुआ था। बात करते हैं इसे चलती फिरती मूर्ति कला कहा जाता है। ओडिसी नृत्य को चलती फिरती मूर्ति कला कहा जाता है। इसका प्रारंभिक साक्ष्य उदयगिरी गुफा में प्राप्त हुआ है। और बात करें इसको संरक्षण देने वाले कौन राजा थे, तो खारवेल राजा थे। आगे बात करते हैं कि
ओडिसी नृत्य में एक त्रिभंग मुद्रा बहुत प्रसिद्ध है। इसमें शरीर को 3 बार वक्र में मोड़ा जाता है, इसीलिए इसे बटु नृत्य भी कहते हैं। कौन सा बटु नृत्य भी कहते हैं। आगे बात करें तो क्या होते हैं कि ओडिसी नृत्य का बात करते हैं। जो शुरुआत में क्या होता है, ओडिसी नृत्य के शुरुआत में मंगलाचरण होता है। क्या होता है, मंगलाचरण, ठीक है। दूसरा अंत में क्या होता है, थारीसन होता है। क्या होता है, थारीसन। तो देखिए, तो ओडिसी नृत्य में शुरुआत में मंगलाचरण होता है और अंत में थारीसन होता है, ठीक है। बात करते हैं कि प्रमुख कलाकार का बात करें, ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार का बात करें तो एक तो है केलुचरण महापात्रा जी, ठीक है। केलुचरण महापात्र जी हैं जो पखावाज वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक भी थे। और आगे बात करते हैं कि केलुचरण महापात्र जी को पद्म विभूषण 2000 में मिला और ओडिशा के पहले व्यक्ति बने केलुचरण महापात्र जी, जिनको पद्म विभूषण मिला 2000 में। आगे बात करते हैं कि इन्होंने सर्जन स्कूल की स्थापना की, सर्जन, ठीक है ना। केलुचरण महापात्र जी ने सर्जन स्कूल की स्थापना की 1994 में और इनको पद्म भूषण 1988 में मिला। कब मिला, 1988 में। आगे बात करते हैं कि ओडिसी नृत्य के कुछ महत्वपूर्ण कहते हैं कि डांसर का बात करें तो सोनल मानसिंह हो गई, संजुक्ता पानीग्राही हो गई। और बात करते हैं इंद्रानी रहमान और चार्ल्स फेब्री, जिनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, ठीक है, ओडिसी डांस को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाने में किसका अहम रोल था। तो एक तो इंद्रानी रहमान जी थे और एक थे चार्ल्स फेब्री जी। अगला नाम आता है माधवी मुदगल जी का, एक है गुरु पंकज दास जी, एक है कुमकुम, ठीक है, कुमकुम मोहंती जी हो गए। एक है अगला इलियाना है, जो कि इटली मूल की है, ठीक है, इटली मूल की है। पहली विदेशी नृत्यांगना है जिन्हें पद्मश्री 2006 में दिया गया था, वो थी इलियाना, इटली मूल की थी। आगे बात करते हैं कि माइकल जैक्सन, ठीक है, माइकल जैक्सन के ब्लैक एंड वाइट म्यूजिक ट्रैक में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया था, ठीक है। माइकल जैक्सन के ब्लैक एंड वाइट म्यूजिक ट्रैक में कौन ओडिसी नृत्य को प्रस्तुत किया था, तो उनका आंसर होगा, उनका नाम होगा यमुना सागर शिवम जी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि चौथा है मोहिनी अट्टम का बात करें, मोहिनी अट्टम, ठीक है ना। ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और बात करते हैं कि इसमें केवल महिलाएं भाग लेती है। और बात करते हैं इसमें श्वेत कपड़ा, व्हाइट ड्रेस पहनने का प्रचलन है। और ये मोहिनी अट्टम जो है ना, कोमलता, सुंदरता, लास्यता की प्रधानता होती है इसमें। और आगे बात करते हैं कि इसको संरक्षण, मोहिनी अट्टम को संरक्षण त्रावणकोर के रियासत दिया था। और बात करते हैं इसमें भगवान विष्णु की मोहिनी रूप में नृत्य होता है, मोहिनी प्लस अट्टम। मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री और बात करते हैं प्लस अट्टम का मतलब होता है नृत्य। तो सुंदर स्त्री द्वारा किया गया नृत्य को मोहिनी अट्टम कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि व्यवहार माला ग्रंथ में उल्लेख है इसका, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि मोहिनी अट्टम नृत्य का कहाँ पे उल्लेख है, तो व्यवहार माला ग्रंथ में इसका उल्लेख है, जिसके लेखक नारायणन थे। कौन थे, नारायणन, ठीक है। आगे बात करते हैं मोहिनी अट्टम की जननी कौन है, तो मोहिनी अट्टम की जननी कल्याणी अम्मा है। मोहिनी अट्टम की जननी कौन है, तो कल्याणी अम्मा है। बात करते हैं कि नाम्बियार की घोष यात्रा, नाम्बियार की घोष यात्रा कविता में भी इसका उल्लेख है। नाम्बियार की घोष यात्रा कविता में भी क्या होता है कि मोहिनी अट्टम का उल्लेख है। बात करते हैं मोहिनी अट्टम का प्रमुख कलाकार का बात कहे तो एक तो कनक रेले, अगला था जय प्रभा मेनन, तीसरा नाम है हेमा मालिनी जी, अगला बात है श्रीदेवी जी, सुंदरा नायर जी, कला मंडलम छेमवती, ठीक है, कला मंडलम छेमवती जी हो गई। एक भारती शिवाजी हो गई। कौन, भारती शिवाजी हो गई। आगे बात करते हैं कि एक हार्य शैली, ठीक है, एक हार्य शैली का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है, ठीक है। एक हार्य शैली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो एक हार्य शैली का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। इसमें एकल कलाकार सभी के किरदार का निर्वहन करता है, एक ही कलाकार सभी तरह का किरदार का क्या होता है निर्वहन किस में होता है, भरतनाट्यम में होता है, इसलिए इसको एक हार्य शैली भी कहा जाता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ओडिसी डांस का त्रिभंग मुद्रा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा देखिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे ना, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है, तो भरतनाट्यम। आगे बात करते हैं कि अक्टूबर 2024 में भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा निम्नलिखित में से क्या कहते हैं कि किस भाषा को मिला, MBA PPU, तो यहाँ देखिए B हो गया MBA, M से मराठी, B से हो गया बंगाली, A से हो गया आसामी, तो MBA PP इसका मतलब हो गया पाली और प्राकृत, ठीक है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में है, तो मोहिनी अट्टम। आगे बात करते हैं कि कला क्षेत्र के शैली किस भारतीय क्या बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, ये तो भरतनाट्यम हो जाएगा। कला क्षेत्र शैली
ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे बात करते हैं कि कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न किरदारों का निवर्णन किया जाता है जिसे एकार्य कहा जाता है, तो भरतनाट्यम हो गया। आगे बात करते हैं कि संगीत नाटक अकादमी का पंजीकरण कार्यालय कहाँ है, ठीक है ना। संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है, तो लास्य शैली से संबंधित है, ठीक है, मोहिनीअट्टम। आगे बात भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी, जो कि एक क्या बोलते हैं कि भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी, तो ये थी क्या बोलते हैं दर्पण एकेडमी ऑफ क्या बोलते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन ओडिसी से संबंधित है, तो ओडिसी से संबंधित नहीं है, तो गीतांजलि लाल जी क्या होते हैं ओडिसी से संबंधित नहीं है, इनका संबंध कथक के जयपुर घराने से है। बाकी ये किरण सहगल जी हो गए, कुमकुम मोहंती हो गए और मायाधर राउत हो गए, इन तीनों का संबंध किससे है, तो ओडिसी डांस से है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकी में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है, तो वेम्पति चिन्ना सत्यम जी। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृतकों में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है, तो वेम्पति चिन्ना सत्यम जी। आगे बात करें निम्नलिखित कथनों से कौन सा सत्य है, तो पहला शास्त्रीय नृत्य में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकी का क्या बोलते हैं कि उपयोग भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में हुई थी। दूसरा है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई थी, गलत बात। दूसरा गलत, तो पहला सही है, केवल एक सत्य हो गया। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।